हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। मैं तो गाइस फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि कल मैं अपने घर बिहार जाने वाली हूँ। पिछले व्लॉग में मैं बताई ही थी, तो आज तो और भी ज़्यादा बिजी हूँ। आज कल ही भाई आया था, वो मम्मी भी साथ ही जा रही है, मतलब हम पूरी फैमिली जा रहे हैं। तो वो मम्मी को कैंटीन का सामान खरीदवाने वाला है, तो मैं भी अपने लिए कुछ कुछ ले लूँगी। मुझे भी कुछ कुछ लेने थे। ऐसे तो फौजी साहब ले आए थे घर ले जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, और साथ में देवर जी भी जा रहे हैं। तो अभी मैं, ऋतिक, मम्मी और बेबी को भी साथ ही लेकर जा रही हूँ कैंटीन के लिए। हम लोग निकल गए हैं, थोड़ा दूर है तो अभी जल्दी में है। ऐसे अभी 10:30 बज चुके हैं, 11-12 बजे तक में बंद हो जाता है कैंटीन। कृषि बेबी मामा के पास है, मामा के पास आराम से जा रहा है। मम्मी फ्री जा रही है इधर, और देवर जी आ गए। की गले अभी फौजी साहब आए थे और मुझे कैंटीन कार्ड दे करके गए। दो कैंटीन कार्ड है, एक ATM कार्ड है। देखती हूँ कितना कुछ मिलता है। आज पहली बार मैं दूसरा कैंटीन जा रही हूँ, मतलब वो कैंटीन कभी नहीं गई हूँ, पहली बार वहाँ मैं जा रही हूँ। पहली बार मैं ये कैंटीन जा रही हूँ। इतना दूर है ना, बहुत ज़्यादा थक गई। देखिए जंगल जंगल जंगल, बस और कुछ। वो वहाँ से भी फ़ोन चलाते चलाते आ रहे हैं, इन लोगों का फ़ोन ही नहीं छूट रहा है। पहले वाले कैंटीन से हम लोग निकल गए हैं, पर कुछ चीज़ें ना नहीं मिली जो एक्चुअली में हमें लेने थे। तो हम लोग अब जा रहे हैं दूसरा कैंटीन। बस 20 मिनट ही बचे थे और मुझे एक लेडी से लिफ्ट मिल गया, मतलब उन्होंने ही आगे से अप्रोच किया, तो मैं बैठ गई। मैं सोची तब तक मैं निकलती हूँ, क्योंकि जब एक बार कैंटीन चली जाऊँगी तो फिर तो सामान लेकर ही निकलूँगी। तो फिर मैं बैठ गई लिफ्ट जो मिला था उनसे, और मम्मी लोगों से पहले ही आ गई ये वाले कैंटीन। फिर पीछे से मम्मी, ऋतिक, देवर जी और मम्मी बेबी को लेकर के इस वाले कैंटीन आ गई। फिर यहाँ से हम लोग सामान लेकर के घर के लिए ही निकल गए। कैंटीन से हम लोग आगे गए, पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और बिल तो बहुत बन गया। ऋतिक का ही 5,500 तक का बिल बना, नहीं ऋतिक, और विजय का भी उतना ही बना, लगभग 5,000 के आसपास। बहुत टाइम भी लग गया। मैं दिखाती हूँ क्या क्या लिया। ऋतिक सारा कुछ मम्मी को दिया है, मम्मी अभी घर जा रहे हैं ना, तो सारा घर लेकर जाएंगे। और कुछ चीज़ें वो बस अपने लिए फेस वॉश वगैरह लिया है, बाकी तो सारा मम्मी के लिए ही लिया है। तो इतना सारा बस ऋतिक का है। क्या क्या है इधर, तो सारा मिक्सचर है 5-6 तरह का। ऋतिक मुझे दिया ये लोटस का डायमंड वाला फेशियल किट, और एक गोल्डन वाला। 2 गुलाब जामुन का प्रीमिक्स है, झंडू ऑर्थो वैदिक तेल है, नवरत्न ऑयल है, 2 कचौड़ी है, और ये है चॉकलेट बिस्किट 2, और परफ्यूम, कस्टर्ड पाउडर, डेटॉल हैंड वॉश ऑयल, 2 बॉडी वॉश, बिस्किट्स, फेयर लवली, लोटस का स्क्रब, और ये जेल क्रीम, लोटस का क्लिनजिंग, निविया सॉफ्ट, च्यवनप्राश, कसूरी मेथी, मोर्टीन का लिक्विड, सेसा ऑयल, फ्रूटी, साबुन, ये साबुन रखने वाला, और ऋतिक अपने लिए 3 फेस वॉश लिया है, पॉपकॉर्न, बर्तन वॉश करने के लिए, और ये वॉशरूम के लिए ब्रश, मूव, टूथपेस्ट, फेस वॉश, मैगी। तो ऐसा ही कुछ है। अब सारा हम लोग पैकिंग कर ही लेते हैं, पता नहीं बैग में आएगा भी या नहीं। इसमें भी फुल हो चुका है, कृषि के डायपर से ही बैग फुल हो चुका है, पता नहीं ये आएगा नहीं। और ये भाई सब आराम से इधर खेल रहे हैं, इधर ये वहाँ से भी सारा कुछ पैकिंग कर रहे हैं। मम्मी का सारा सामान गाइस ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, इन्होंने ही किया है सारा कुछ, नहीं तो मुझसे होता भी नहीं, क्योंकि कैंटीन का सामान बहुत हो गया था। और साड़ी वगैरह भी थे, एक साड़ी बस बचा है उधर, वो भी आ ही जाएगा। लगभग फुल हो चुका है पूरा दोनों तरफ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ, ऋतिक जा रहा है। हम लोग कितना बोल रहे हैं रुकने के लिए, किसी का बात नहीं माना। हर कोई बोल रहा है रुक जाइए, सुबह निकलिएगा। आपका बना रहे हैं, आपका भी बनाएंगे। पर रुक ही नहीं रहा है लड़का। सुबह हम लोग भी निकल ही जाएंगे। सुबह 10 बजे हम लोग का ट्रेन है, 9 बजे तक निकल जाएंगे। 10 बजे से ना, हाँ 9 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे। ऋतिक को बोले सुबह निकल जाना, उसको काम में रहता है ना 7 बजे के बाद। तो मैं बोली थी 5 बजे निकल जाना सुबह ही, पर नहीं अभी ही जाऊँगा, ड्रेस वगैरह भी धोने।
तो अभी ये निकल जाएगा। अभी गया है बाबू से मिलने के लिए लास्ट टाइम। और हम लोग भी आज बहुत ज़्यादा बिजी है, सभी की पैकिंग चल रही। मम्मी की तो हो गई, मेरी अभी तक कुछ भी पैकिंग नहीं हुई है। और फौजी साहब की नहीं हुई है, वो भी अभी आयरन कर रहे हैं। और बाकी सभी का हो गया लगभग। बाय बाय। और इधर चल रही है इनकी प्रेसिंग। मीनू देखिए तो कितने आराम से कर रहे। जल जाएगा, ज़्यादा हीट है क्या? और इधर कुछ करके रखे हैं, इधर एक सेट कर रहे हैं। कल तो गाइज हम लोग इतना ज़्यादा बिजी थे, इतना ज़्यादा, मैं खुद बिजी थी। मेरा तो सबसे लास्ट में पैकिंग हुआ था, तो इस वजह से और भी ज़्यादा बिजी हो गई। तो इस वजह से आगे का व्लॉग नहीं बना पाई। अभी मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। अभी 10 बज चुके हैं। 10 बजे ही था हमारा ट्रेन, अभी 10 बज चुका है। अभी मैं ट्रेन में हूँ और मैं, मम्मी और फौजी साहब है यहाँ पर। मम्मी, सासू माँ और देवर जी को दूसरे वाले जगह पर बैठा दिया। उनका मतलब सीट दूसरे जगह था, वो दूसरे बॉगी में। एक्चुअली वहाँ पर ना मेरी माँ और देवर जी का सीट पड़ा था, पर मैं अपनी माँ को इस वाले में ले ली हूँ, क्योंकि ना कृषिव को मम्मी ही संभाल सकती है। जब भी रात में अगर कभी परेशान करता था ना कृषिव, तो मम्मी ही संभालती थी। तो मम्मी को इसलिए बगल में ले ली और सासू माँ को उधर दे दी। और यहाँ मेरे फौजी साहब और सासू माँ का सीट था, क्योंकि हम तीनों का ना सरकारी टिकट था, तो इसलिए एक जगह हुआ था। फौज में एक ये भी फायदा है कि जैसे फौजी साहब है, उनके मम्मी पापा और मेरा टिकट फ्री में हो जाएगा। शायद साल में 3 बार ऐसा होता है। और मेरी माँ और देवर जी का तो टिकट लगना था, तो उन लोगों का टिकट कटवाना पड़ा, तो इस वजह से उनका सीट दूसरे जगह पड़ा और हम लोग का सीट दूसरे जगह पड़ा। पर ज़्यादा दूर भी नहीं पड़ा है, हमारा B4 में है और उनका B3 में है। अभी तो फिलहाल सासू माँ भी यहीं आ गई है। दिन है तो कोई फायदा ही नहीं है उधर रहने का। दिन में तो वैसे भी सीट खुलता नहीं है ऊपर वाला, तो सासू माँ यहीं आ गई। दोनों नीचे बैठे हैं, बेबी को भी मम्मी पकड़ी हुई है आराम से, और ये दोनों बातें कर रही है। इधर फौजी साहब खाना खा रहे हैं, खाना भी आ गया था। मैं तो ऊपर वाले सीट पर ही लेटी हुई हूँ, मुझे बैठे बैठे बैक पेन होने लगता है, तो इसलिए। दिन में जो रेलवे की तरफ से खाना आया था वो तो मैं खाई नहीं, मैं सोची पता नहीं कैसा लगेगा। पिछली बार जब ट्रेन से बेंगलोर गई थी ना, तो वो रेलवे तरफ से नहीं था, पर मैं मंगवाई थी ऑर्डर करके, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, तो इसलिए मैं सोची पता नहीं ये कैसा लगेगा। शाम में कुछ स्नैक्स आए थे, तो मैं ये ले ली, सोची ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कैसा है, पर अच्छा ही था। इधर फौजी साहब बेबी को लेकर के लेटे हुए। थोड़ी देर बाद हम दोनों नीचे आए और लाल वाला चाय पिए। ट्रेन में सुबह से रात कैसे हो गई पता भी नहीं चला, और एकदम से टाइम पर खाना भी आ जा रहा था। अभी मम्मी नीचे खा रही है, फौजी साहब ऊपर खा रहे हैं, और मैं, सासू माँ इधर बैठे हैं। सासू माँ भी खा चुकी है, सासू माँ भी इधर ही आई थी खाने के लिए, फिर अब चले जाएंगे। वैसे भी रात हो गया है तो अपने सीट पे चले जाएंगे। मुझे तो लगा था कृषि बेबी रात में बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि ट्रेन की बात अलग होती है और घर की बात अलग ही होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा पहले से ही डरी हुई थी, पर बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। रात में 1-2 बार उठा, मम्मी गोदी में ली, मैं फीड करवा दी, तो एकदम से शांत हो गया। और थोड़ी बहुत इसकी आदत है बातें करने का, अगर मम्मी इससे बातें करते रहती है तो सो जाता है आराम से। अभी तो सुबह हो गई है, मैं फ्रेश हो ली हूँ और मम्मी कृषि से बातें कर रही है और मसाज भी कर रही है। मम्मी बोलते भी जा रही है, पता नहीं मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगी, क्योंकि मम्मी को आदत लग चुका है ना शुरू से ही कृषि के साथ रहने का। थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट भी आ गया था। मुझे तो लगा था रेलवे का खाना बेकार सा होता होगा, पता नहीं कैसा लगता होगा, तो शुरू में मैं खाई भी नहीं, पर अच्छा ही लगा, खाने लायक था। ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा था, अच्छा लगा, खाना ठीक ही था। तो मैं अभी फ्रूटी पी रही हूँ और नाश्ता आ चुका है। मम्मी लोग भी अभी आ ही रहे होंगे, अब सब खा ही लेते हैं। अब गाइस शाम के 4:30 हो चुके हैं, मैं रेडी हो ली हूँ और हावड़ा स्टेशन पे रुकने वाले हैं हम लोग। वहाँ से दूसरी ट्रेन में हम लोग बैठेंगे बिहार के लिए। तो अभी 5 बजे हावड़ा स्टेशन पहुँच जाएगी ट्रेन। मैं रेडी हो ली हूँ और बेबी को नीचे रेडी सेडी करके फौजी साहब को दे दी हूँ। फाइनली गाइस हम लोग हावड़ा स्टेशन आ गए और हमारा लगेज बहुत ज़्यादा था, तो सभी एक एक करके आगे चल रहे हैं, मैं और फौजी साहब पीछे से चल रहे हैं। मैं भी एक ले ली हूँ क्योंकि लगेज बहुत ज़्यादा था। और यहाँ का स्टेशन बहुत बड़ा है, साथ ही भीड़ तो बहुत ज़्यादा था और स्टेशन भी बहुत अच्छा था। मैं तो पहली बार हावड़ा आई हूँ और सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरा भाई आया था रिसीव करने के लिए, मतलब हावड़ा बिहार से हावड़ा स्टेशन तक आया था। अब यहाँ से हम लोग सब साथ घर जाएंगे बिहार। मेरे भाई से तो आप लोग कई बार मिल चुके हो। वीडियो के शुरू में जो था वो ऋतिक था, जो इससे बड़ा है,
और ये है रोशन, मेरा सबसे छोटा भाई। वैसे दोनों मेरे से छोटा है। स्पेशली ये कृषि से मिलने के लिए ही आया था कि पहले ही मिल लूँगा वहाँ तक, क्योंकि मैं तो अभी मायके जाने वाली नहीं हूँ, तो इसलिए भी अच्छा ही हुआ आ भी गया। तो लगेज भी हमारा बहुत था। और यहाँ का वेदर इतना गर्मीला था, मैं क्या बताऊँ। बेंगलोर का मौसम बहुत अच्छा था। वहाँ तो मैं दिन में भी ब्लैंकेट ओढ़ के रहती थी, रात में भी। मौसम वहाँ का बहुत अच्छा था। और सीधे मैं एसी में ही आई, और यहाँ हावड़ा से ट्रेन से निकलते ही इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि पूरा पसीना पसीना हो गए सभी। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अभी तो हमें गाइज हावड़ा से सियालदह जाना है, और सियालदह से हमें नौगछिया के लिए ट्रेन पकड़ना है। नौगछिया बिहार में पड़ता है, और नौगछिया से हमारा घर बस 2 घंटे का है, 1-1.5 घंटे का है लगभग। तो गाइज चलिए अब मैं मिलती हूँ अगले व्लॉग में, ससुराल वाले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।